हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। हमारा आज का टॉपिक है इंग्लिश प्रिसाइज राइटिंग। इंग्लिश प्रिसाइज राइटिंग जो है सीएसएस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन है। पीएमएस में भी, आईएएस में भी और बाकी जो डिफरेंट आपके एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आपकी इंग्लिश प्रिसाइज राइटिंग लाजमी चेक की जाती है। तो आज के हमारे टॉपिक का जो टाइटल है वो है रूल्स फॉर अटेम्प्टिंग इंग्लिश प्रिसाइज राइटिंग विद एग्जाम्पल्स। कि क्या क्या रूल्स हैं। स्टूडेंट्स देखते हैं, उन्हें पता नहीं होता, वो सोचते हैं कि ये हमें एक पैराग्राफ दिया गया है, उसे हमने छोटा करके लिखना है, लैंग्वेज चेंज करके लिखनी है। बेसिकली स्टूडेंट्स यही अप्रोच रखते हैं जिनको कुछ गाइडेंस ना हो। तो इसमें हम रूल्स देखेंगे कि जो लीगल रूल्स हैं वो क्या हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंड द पैसेज। रीड द गिवन पैसेज थॉरोली टू अंडरस्टैंड इट्स कोर आइडिया कि ये पैसेज कह क्या रहा है। ये जो पैराग्राफ आपको पेपर में दिया गया है नॉर्मली एंड यूजुअली वो 20 मार्क्स का होता है, वो क्या रहा है, उसमें क्या बात की गई है। आइडेंटिफाई द मेन थीम सपोर्टिंग डिटेल्स एंड टोन ऑफ द पैसेज। हमारा आज का जो लेक्चर है इसमें सबसे पहले मैं आपको रूल्स बताऊंगा, उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स बताऊंगा। सेकंड है जी आइडेंटिफाई की पॉइंट्स, कि की पॉइंट्स क्या हैं इसमें। हाईलाइट और नोट डाउन एसेंशियल पॉइंट्स इन द पैसेज। ठीक है। अवॉइड एग्जाम्पल्स, कोटेशंस एंड अननेसेसरी डिटेल्स। मतलब आप जब पैराग्राफ पढ़ेंगे, आगे चलकर हम पढ़ेंगे भी, उसमें जो मेन पॉइंट्स होते हैं उनको आप अंडरलाइन कर अपने पास क्वेश्चन पेपर पे, और उसमें जो कोटेशंस दी गई हैं, जो ज़ेरी एग्जाम्पल्स दी गई हैं, तो उनको आपने रिपीट नहीं करना रिप्रोड्यूस करते वक्त। ठीक है। नंबर 3, बी कॉन्साइज। रिड्यूस द पैसेज टू 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ वाइल रिटेनिंग इट्स एसेंस। यही जो रूल्स है वो रूल है जो हर जगह चलता है कि 1/3 आपने इसको करना है। फॉर एग्जांपल अगर वो पैसेज 150 वर्ड्स का है तो आपने उसको 50 to 60 वर्ड्स रखना है। ठीक है। 50 से कम ना हो, ये नेगेटिव समझा जाता है, लेकिन 60-65 तक अगर जाता है, नॉट मोर देन 65। ठीक है। तो इस 1/3 उसकी लिमिट रखनी है। यूज़ प्रिसाइज सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज। आप जो लैंग्वेज यूज़ करेंगे वो भी क्लियर हो, अंडरस्टैंडेबल हो। ये ना हो कि आप इंतहाई सिंपल किस्म की, चाइल्डिश किस्म की लैंग्वेज आप यूज़ कर लें, या इंतहाई आप लिटरेरी किस्म की लैंग्वेज यूज़ करें जो कि आपका जो मैटर है उसको कॉम्प्लेक्स कर दे। सिंपली ये होना चाहिए कि जो बंदा आपके लिखे हुए प्रिसाइज राइटिंग को पढ़े तो वो मेन पैराग्राफ को पढ़े बगैर ही समझ जाए कि उसमें क्या कहा गया है। फॉलो अ लॉजिकल सीक्वेंस, अरेंज द की पॉइंट्स लॉजिकली, इंश्योर कोहेरेंस एंड यूनिटी इन द प्रिसाइज। आप उसका जो लॉजिकल सीक्वेंस है वही सीक्वेंस रखने हैं। ये नहीं आपने मेन पॉइंट्स ऊपर नीचे कर लिए और अपनी मर्जी से उसको एक नया सीक्वेंस दे दिया। नंबर 5, यूज़ थर्ड पर्सन एंड पास्ट टेंस। राइट इन थर्ड पर्सन एंड पास्ट टेंस इवन इफ द ओरिजिनल पैसेज इज इन द फर्स्ट पर्सन। अब फॉर एग्जांपल बाज़ औक़ात पैसेजेस ऐसे होते हैं उसमें आई का वर्ड यूज़ किया होता है, वी यूज़ किया होता है, इस तरह के वर्ड्स होते हैं फर्स्ट पर्सन। तो आप जब प्रिसाइज राइटिंग लिखेंगे वो बात आप तो नहीं कर रहे, आप एज अ स्टूडेंट जो पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं आपने तो वो बात नहीं की, आपने तो एज इट इज़ रिप्रोड्यूस करनी है न्यू वर्डिंग में। तो आप थर्ड पर्सन यूज़ करेंगे। ही और मेनली जो लाइक किया जाता है वो वर्ड होता है द ऑथर सेज दैट। ठीक है। नंबर 6, अवॉइड रेपिटेशन एंड जार्गन। डू नॉट रिपीट आइडियाज़ और यूज़ कॉम्प्लेक्स वोकेबलरी अननेसेसरीली। ठीक है। रिपीट तो बिल्कुल नहीं करना। नंबर 7, क्रिएट अ टाइटल। गिव द प्रिसाइज अ कंसाइज एंड एप्रोप्रिएट टाइटल दैट रिफ्लेक्ट्स द मेन थीम। एप्रोप्रिएट टाइटल आपने लाजमी देना है। सीएसएस का खास तौर पे और पीएमएस में भी जो आपको प्रिसाइज राइटिंग का क्वेश्चन दिया गया होता है उसमें सबसे पहले आपने उसका पढ़कर उसको मेन आइडिया लेकर उसको समझ जाएं कि उसका एसेंस क्या है, तो फिर उसको उसी टाइम आप एक टाइटल दे दें। ठीक है। टाइटल के सेपरेट मार्क्स रखे जाते हैं, बल्कि बाज़ टीचर्स तो ये कहते हैं कि अगर 20 मार्क्स का प्रिसाइज राइटिंग का पेपर है, क्वेश्चन है, तो उसमें 5 मार्क्स आपके इसके मेन टाइटल के हैं, बाकी 15 मार्क्स आपके प्रिसाइज राइटिंग के हैं। नंबर 8 जी, मेंटेन ऑब्जेक्टिविटी। डू नॉट इंक्लूड पर्सनल ओपिनियंस और इंटरप्रिटेशंस। हाँ, ये बड़ा होता है।
अक्सर आप कुछ पैराग्राफ या पैसेज पढ़ रहे हैं प्रिसाइज राइटिंग के लिए, तो आपको कुछ आइडिया डिस्कस किए गए होते हैं राइटर की जानिब से, आप उन आइडियाज़ के साथ एग्री नहीं कर रहे होते, आपको वो बात पसंद नहीं होती और आप सोच रहे होते हैं कि मैं इसमें ये बात भी ऐड कर लूँ, ठीक है। तो वो आपने ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करनी है, आपने अपने से कुछ नहीं बताना, आप उसकी बात से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, आपको उसकी बात पसंद है या ना पसंद है, आप एज इट इज़ लिखेंगे लेकिन न्यू वर्ड्स के साथ लिखेंगे। वर्ड लिमिट, स्टे विद इन दी वर्ड लिमिट यूजली 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल पैसेज, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इससे ऊपर नहीं जाना। और एट द एंड चेक फॉर ग्रामेटिकल एरर्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स एंड क्लैरिटी, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपने लाजमी रखें। प्रूफ रीडिंग लाजमी कर लें, बल्कि मेनली होता ऐसे है कि आप उसको प्रिसाइज राइटिंग को आप पहले अपने पास क्वेश्चन की ही बैक साइड पे आप रफ वर्क जहाँ पर लिखा होता है उधर आप लिख लें, रफ वर्क के तौर पर आप उसको अपने पास लिख लें प्रिसाइज राइटिंग को। आपकी कुछ गलतियाँ होंगी, ज़ाहिर बात है, फर्स्ट अटैम्प्ट में आपने कुछ वर्ड्स को रिमूव करना होगा, ओमिशन करनी होगी, एडिशन करनी होगी, उनको कर लें। जब बिल्कुल 100% ठीक आप लिख लें रफ वर्क में, तो तब उठाकर आप मेन जो पेज होता है आपका, जहाँ पर आपने अटैम्प्ट करना होता है पेपर, वहाँ पर आप उसे लिखें, ठीक है, आफ्टर प्रूफ रीडिंग। और उसे लिखने के बाद दोबारा भी एक नज़र दौड़ा लें। अब देखते हैं जी, एक एग्जांपल है हमारे पास, ये जो रूल्स मैंने आपको बताए हैं इनको अब हम अप्लाई करके देखते हैं। ओरिजिनल पैसेज फॉर डेमोन्स्ट्रेशन, ये पैसेज समझें आप पेपर में बैठे हुए हैं, एक पैसेज है, ये तो बहुत छोटा पैसेज है लेकिन हमारे पास टाइम लिमिट होती है आपको समझाने के लिए, मेनली वो पैसेज काफ़ी लेंथी होता है। इसको देखें गौर से। एजुकेशन इज़ द कॉर्नर स्टोन ऑफ प्रोग्रेस, मैं मेन जो वर्ड्स होंगे उनके नीचे लाइन्स लगा लूँगा, अंडरलाइन करूँगा। शेपिंग इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटीज़ अलाइक, एज वेल एजुकेटेड पॉपुलेशन ड्राइव्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, promotes equality, fosters innovation. However, education systems in many countries face challenges such as inadequate funding, outdated curricula, unequal access. Addressing these issues requires a collective effort from government, educators, and communities to ensure that quality education is accessible to all. ठीक है, अब देख लें इस पैसेज को, एक ही दफ़ा देखकर बंदा समझ जाता है कि ये किसके मुतल्लिक है, एजुकेशन के ही मुतल्लिक है। आगे देखते हैं इसको कैसे कैसे हमने इसे यूज़ किया हुआ है अपने क्वेश्चंस में। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में नंबर 1 है जी, अंडरस्टैंड दी पैसेज, जो हमने पढ़ा है हमारे माइंड में उसका मेन आइडिया तो आ ही चुका है। रूल, रीड केयरफुली टू ग्रेस्प द मेन आइडिया, आइडेंटिफाई द थीम एंड सपोर्टिंग आर्गूमेंट्स, ठीक है। एप्लीकेशन अब इसकी करते हैं। इन द अबव पैसेज द मेन आइडिया इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन सोसाइटल प्रोग्रेस, सपोर्टिंग पॉइंट्स इंक्लूड इट्स रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इक्वालिटी, इनोवेशन अलॉन्ग विद दी चैलेंजेस इट्स फेसेस, ठीक है, यही बात थी, ठीक है। इसका जो इम्पोर्टेंस थी और उसके रास्ते में जो हार्डशिप्स हैं और चैलेंजेस हैं और डिफरेंट सोसाइटीज़ से उसकी एग्जाम्पल्स हैं। नंबर 2, आइडेंटिफाई की पॉइंट्स। की पॉइंट्स क्या हैं जी, एक्सट्रैक्ट द कोर आइडिया एंड इग्नोर एग्जाम्पल्स और डिटेल्स, ठीक है। कोर आइडिया वो क्या रहा है उसको आप अपने पास एक्सट्रैक्ट कर लें और जो अननेसेसरी जो डिटेल्स हैं उनको अलग कर लें। एप्लीकेशन फ्रॉम द पैसेज, एजुकेशन इज की टू सोसाइटल प्रोग्रेस, ये लाइन थी आपके पैसेज में ओरिजिनल में। इट ड्राइव्स इकोनॉमिक ग्रोथ, इक्वालिटी एंड इनोवेशन। चैलेंजेस इंक्लूडिंग फंडिंग, आउटडेटेड करिकुला एंड अनइक्वल एक्सेस, ठीक है। ये 3 आपके की पॉइंट्स आपके बन गए। नंबर 3, बी कॉन्साइज, आपको पीछे भी बताया था। रूल 1, कंप्रेस द पैसेज टू 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ वाइल रिटेनिंग इट्स एसेंस। एग्जाम्पल, ओरिजिनल पैसेज है जी, वर्ड काउंट उसका 65 वर्ड्स हैं। प्रिसाइज इसकी बनेगी, एजुकेशन शेप्स सोसाइटीज बाय प्रोमोटिंग डेवलपमेंट, इक्वालिटी एंड इनोवेशन, येट inadequate funding, outdated curricula and unequal access hinders demanding collaborative solutions, ठीक, hinder progress, demanding collaborative solutions, ठीक है। इसकी जो वर्डिंग है आपको 25 आ गई, ठीक है। मतलब इसको देखकर आप समझ सकते हैं कि जो मेन आपका जो पैसेज है उसमें क्या बात की गई है। नंबर 4, फॉलो अ लॉजिकल सीक्वेंस। रूल 1, मेंटेन दी लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडियाज़ इन दी प्रिसाइज, ठीक है। वो जो उनका लॉजिकल फ्लो है आपके मेन पैसेज में वही सीक्वेंस आपने रखना है। एप्लीकेशन, द प्रिसाइज फॉलोज द सेम सीक्वेंस एज द ओरिजिनल। द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, नंबर 1 थी, इट्स बेनिफिट्स, चैलेंजेस एंड सोल्यूशन, यही सीक्वेंस था। नंबर 5,
यूज़ थर्ड पर्सन इन पास्ट टेंस, ठीक है, ऑलवेज राइट इन थर्ड पर्सन इन पास्ट टेंस रिगार्डलेस ऑफ द पैसेज टोन। एग्जाम्पल है जी ओरिजिनल में एजुकेशन ड्राइव्स प्रोग्रेस, ये प्रेजेंट टेंस यूज़ किया हुआ है ओरिजिनल में, आप इसको प्रिसाइज में लिखेंगे। एजुकेशन वाज द कॉर्नर स्टोन ऑफ सोसाइटल प्रोग्रेस, ठीक है, वाज और इज में फ़र्क है। नंबर 6, अवॉइड रेपिटेशन एंड जार्गन, डू नॉट रिपीट आइडियाज़ और यूज टेक्निकल टर्म्स अननेसेसरीली। एप्लीकेशन, इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग inadequate फंडिंग एंड अनइक्वल एक्सेस, ये बार बार आप इसे यूज़ ना करें। द प्रिसाइज मेंशन चैलेंजेस टू इनकम्पास ऑल द इश्यूज, ठीक है, ये जो inadequate फंडिंग है और अनइक्वल एक्सेस है, इन दोनों बात का एक ही मतलब है, आप इसको प्रिसाइज करके लिख सकते हैं चैलेंजेस, ठीक है। नंबर 7, क्रिएट अ टाइटल, द टाइटल मस्ट रिफ्लेक्ट द मेन थीम, टाइटल ऐसा हो कि जो उसी को बता रहा हो, इसमें बात क्या हो रही है, वरना ये ऐसे नहीं हो सकता कि आपका पैराग्राफ एजुकेशन से मुतल्लिक है, आप उसका टाइटल फ़र्ज़ पूरा कर लें कि क्लाइमेट चेंज फॉर एग्जांपल उठा के लिख लें, ठीक, ऐसे नहीं होगा। जो आपका टाइटल होगा वो आपके पैसेज को रिफ्लेक्ट करता हो कि इसमें बात क्या हो रही है। एग्जाम्पल जी, टाइटल द रोल एंड चैलेंजेस ऑफ एजुकेशन, ठीक है, ये कवर कर रहा है सारे एसेंस को। नंबर 8 जी, मेंटेन ऑब्जेक्टिविटी, एक्सक्लूड पर्सनल ओपिनियंस और इंटरप्रिटेशन, में पीछे भी आपको बता चुका हूँ रूल्स पढ़ाते वक्त, अपने इंटरप्रिटेशंस और आइडियाज़ नहीं देने। एग्जांपल, अवॉइड राइटिंग आई थिंक एजुकेशन इज़ एसेंशियल, आई थिंक स्टिक टू द फैक्ट्स एंड आई थिंक वगैरह, इस तरह के वर्ड्स आपने नहीं यूज़ करने, जो फैक्ट्स बताए हुए हैं वही फैक्ट्स आप यूज़ करें। वर्ड लिमिट जी, वर्ड लिमिट का ख्याल रखना, 65 वर्ड से तो उसको मैक्सिमम आपने 22-25 से ऊपर ना लेके जाएँ, ठीक है। प्रूफ रीड कर लें एट दी एंड, जिसमें आपके ग्रामेटिकल एरर्स दूर कर लिए जाएं, क्लैरिटी हो और कोहेरेंस हो। चेक फॉर एरर्स लाइक एजुकेशन वाज कॉर्नर स्टोन, करेक्ट आप करके जब इसे लिखेंगे एजुकेशन वाज दी कॉर्नर स्टोन, ठीक है, मतलब ये जोड़कर लिखा हुआ है, अलग अलग वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, जिसे कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं। तो फाइनल प्रिसाइज अभी बनाया है, आप देख लें। एजुकेशन वाज द कॉर्नर स्टोन ऑफ सोसाइटल प्रोग्रेस, फॉस्टरिंग डेवलपमेंट, equality and innovation. However, inadequate funding, outdated curricula and unequal access hinder its impact, requiring collaborative solution, ठीक है। ये आपका एक फाइनल कंप्लीट कॉन्साइज और प्रिसाइज राइटिंग आ चुकी है जी। तो मैंने कोशिश की आपको टू द पॉइंट समझा सकूं कि रूल्स क्या हैं, और साथ आपको एक एग्जांपल भी रख के बताई है कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। इसके अलावा आपको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा कॉम्प्रिहेंशन, जो है पैराग्राफ कॉम्प्रिहेंशन राइटिंग, वो भी आपको नज़र आ जाएगी, आप उसको भी सीख सकते हैं। उसमें भी इसी तरह बताया हुआ है, पहले रूल्स बताए हुए हैं, उसके बाद एग्जांपल्स के साथ क्वेश्चन आंसर का आंसर दिया हुआ है। होप यू विल लाइक द एफर्ट। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।